ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक और आध्यात्म की दृष्टि से जोशीमठ बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि इसी जगह वह कल्प वृक्ष है जहां आदि शंकराचार्य ने तप किया। वो शहतूत का वृक्ष जोशीमठ के पुराने शहर में है। इस मठ को आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में बनवाया था। आदि शंकराचार्य ने अपने शिष्य तोटक को छोटी सी उम्र में यहाँ की गद्दी सौंप दी और वह यहाँ के पहले शंकराचार्य के रूप में इस मठ में सेवा करने लगे। जब मठ में भूमि खिसक गई तो उसके कारण यहाँ दीवारों में दरार आ गई, जो हाल के समय में और ज्यादा हो गई हैं। इस भूस्खलन के कारणों की जांच कर उसे जानने की कोशिश उसी दिन से भूवैज्ञानिक हर पल कर रहे हैं। यहाँ प्रबंधक कमेटी के सचिव डॉक्टर रंजीत के साथ मिलकर आपदा के समय तीर्थ पुरोहितों और अन्य सदस्यों ने अहम निर्णय लिया था, जिससे मठ की सुरक्षा को किसी प्रकार से नुकसान ना हो। जानकारी के अनुसार 1833 में शंकराचार्य रामकृष्ण के बाद गोरखा आक्रमण के चलते कोई देखभाल नहीं हो सकी, लेकिन 1930 के ज्ञानानंद सरस्वती नामक दंडी स्वामी ने यहाँ न्यास की स्थापना की। उनके संगठन भारत धर्म महामंडल को जिम्मेदारी दी गई और 1941 में ब्रह्मानंद सरस्वती आए, जिन्हें करपात्री स्वामी के नाम से जाना गया। वे महेश योगी, बीटल्स और मियां फैरो के गुरु थे। यहाँ से जुड़ी कहानी यह है कि यह नरसिंह रूपी विष्णु की तपोभूमि मानी जाती है, जिसने हिरण्यकशिपु को मारा था, जिसे वरदान था कि उसे न स्त्री न पुरुष, न दिन में न रात में, न अंदर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से कोई मार सके, जिसके कारण वह बहुत अहंकारी बन गया और खुद को भगवान मानने लगा। लेकिन उसे मारने के लिए विष्णु ने नरसिंह के रूप में अवतार लिया और उस अहंकारी को अपने नाखूनों से चीरकर मारा था। धर्म की रक्षा के लिए माता लक्ष्मी ने प्रहलाद को उनके जापों में लीन रहने को कहा और उनके जप से खुश होकर विष्णु अपने शांत रूप में आ गए। उसी शांत रूप के दर्शन यहाँ आप कर सकते हैं। और स्कंद पुराण के अनुसार ये भी कहा जाता है कि शालिग्राम की कलाई दिन ब दिन पतली होती जा रही है, जिस कारण ये एक दिन शरीर से अलग हो जाएगी और तब पर्वतों के टकराने से बद्रीनाथ के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। वहीं कहा जाता है कि राजा वासुदेव के वंशज जंगल में शिकार करने गए थे। जब उनकी रानी अकेली थी तो भगवान विष्णु मानव के रूप में वहां आए और रानी से भोजन मांगा। रानी ने उन्हें भरपेट भोजन करवाया। फिर विष्णु जी गलती से राजा के बिस्तर पर सो गए। राजा ने उन्हें जब सोते हुए देखा तो राजा को गुस्सा आ गया। तब राजा ने आवेश में आकर उनकी बाजू पर तलवार से प्रहार किया, जिससे उनकी बाजू कट गई। लेकिन कटे बाजू से खून की जगह दूध निकलने लगा तो विष्णु जी अपने वास्तविक रूप में वहां प्रकट होकर कहने लगे कि इस आघात के श्राप से बचने के लिए अपना घर जोशीमठ को छोड़कर कतियूर में बसा ले। लेकिन उन्हें कहा कि ये आघात उनकी मूर्ति पर रहेगा और जब ये बाजू अलग हो जाएगी तो उस दिन राजा के वंश का अंत हो जाएगा। ये कहानी कत्यूरी के राजा ललित शूर के ताम्रपत्र के अनुसार जोशीमठ कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी, जिसका नाम कार्तिकेयपुर था। एक क्षत्रिय सेनापति कंटूरा वासुदेव ने गढ़वाल की उत्तरी सीमा पर शासन स्थापित किया और जोशीमठ में राजधानी बनाई। वासुदेव कत्यूरी वंश का संस्थापक था, जिसने 7वीं से 11वीं सदी के बीच कुमाऊं और गढ़वाल पर शासन किया। ये हिंदुओं का धार्मिक स्थल है, जो प्रधानता से जोशीमठ आदि शंकराचार्य से संबंधित होने के कारण मान्य हुआ। गढ़वाल के कई भागों की तरह जोशीमठ 1803 से 1815 में गोरखों के शासन में रहा। 1815 में राजा सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों से मिलकर गोरखों को हराया, जिसने अलकनंदा और मंदाकिनी के पूर्वी हिस्से को श्रीनगर सहित ब्रिटिश गढ़वाल में मिलाया। यहाँ का शासन देहरादून और सहारनपुर से होता रहा। बाद में अंग्रेजों ने पौड़ी के नाम से इस क्षेत्र को नए जिले के रूप में स्थापित किया। 24 फरवरी 1960 को स्वतंत्र भारत में चमोली को जिला बनाया गया था, जो आज का जोशीमठ और चमोली पौड़ी की तहसील है।